श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही साथ अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तारे निकलने का मुहूर्त क्या रहने वाला है और स्याहू की माला हमें कितने दिनों तक पहननी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं द्वारा अहोई माता का पूजन किया जाता है, जिसके प्रभाव से संतान सुख और उसके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा व्रत में तारों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब उन्हें संध्या के समय अर्घ्य दिया जाता है। फिर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 13 अक्टूबर साल 2025 को देर रात्रि 12:24 से प्रारंभ हो रही है और वहीं इसका समापन 14 अक्टूबर साल 2025 को सुबह 11:09 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है दोस्तों, चलिए वो भी आपको बता देती हूँ। तारों को अर्घ देने का समय आपको बता देती हूँ और तारे किस समय पर जो है वो आसमान में दिखाई देने लगेंगे। वैसे भी अब हल्की हल्की भीनी भीनी सर्दी जो है वो आ गई है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। इस वजह से आसमान में जो तारे हैं वो भी जल्दी दिखाई दे जाएंगे। तो आप शाम 6:17 पर जो है वो तारों को अर्घ दे सकते हैं और अपनी पूजा पूरे विधिवत तरीके से कर सकते हैं। अहोई अष्टमी वाले दिन आपको किस विधि नियम से पूजा करनी है, चलिए जान लेते हैं। और जो माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत साल 2025 में उठा रही हैं, इच्छुक हैं पूरी तरह से व्रत उठाने के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप साल 2025 में पूरी विधिवत तरीके से व्रत उठा लीजिए, क्योंकि साल 2026 में अधिक मास व मलमास लग रहा है, तो इस वजह से जो है आप नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। वैसे कई घरों का विधान है कि उन लोगों के यहाँ उठा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे घरों का विधान है कि अधिक मास यानी मलमास में नए व्रत नहीं उठाए जाते हैं। तो जिनके यहाँ ये विधि नियम है कि नहीं उठाया जाता है व्रत मलमास वाले साल में, तो वो साल 2025 में पूरे विधिवत तरीके से व्रत उठा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी वाले दिन किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, पूजा विधि क्या रहने वाली है। अहोई अष्टमी व्रत में भी मिट्टी के करवों का विशेष महत्व होता है। माताएं जब पूजा करती हैं तो चौकी के पास ही उस करवे पर जल भरकर रखती हैं और दिवाली वाले दिन उसी करवे में भरे हुए जल से बच्चों को स्नान आदि कराती हैं। करवा जो होता है वो बिना नल यानी बिना टोटी का होता है, क्योंकि उसमें पानी भर कर रखना होता है, जल भर कर रखना होता है। मिट्टी के करवे को आप अहोई अष्टमी व्रत के ठीक एक दिन पहले लाकर 24 घंटे तक उसे जल में डुबोकर रखिए, क्योंकि हमें दिवाली वाले दिन तक उस जल को संभाल कर रखना होता है। कई लोग जो है वो छोटी दिवाली में ही उसको जो जल है वो उससे अपने संतान को स्नान करा देते हैं, लेकिन हम लोगों के साइड पे बड़ी दिवाली वाले दिन ही बच्चों को स्नान आदि कराया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जब भी आप करवा लेकर आएँ 24 घंटे तक उसे पानी में डुबोकर अवश्य रखें, ताकि पानी जो है जब हम उसमें जल भरें तो वो सोख ना ले। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अहोई अष्टमी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, विधिवत तरीके से सुबह का पूजन करना है। आप चौकी लगाइए, चौकी पर आप अहोई माता की फोटो या तस्वीर विराजमान करिए। उनके सामने आप शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का जो है वो दीपक जलाकर रखें। पूजन की सामग्री रखें, जिसमें आपको सिंघाड़ा जो है वो अवश्य रखना है,
फूल, फल और मिठाई रखें। इस दौरान आप दान की चीज़ों और पूजन की सामग्री को भी एकत्रित करके रख लीजिए पूजा करते समय। अब माता के सामने आपको घी का दीपक जलाना है और बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी है। इसके बाद शाम को तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ देना है। आपके घर में जो भी पूड़ी पकवान बना हो, गुलगुला बना हो, उसका भोग अर्पित करना है। अगर आप भोग बनाने में असमर्थ हैं, मतलब नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू जो है वो व्रत त्यौहार चल रहे हैं, तो नहीं भी बना पा रहे हैं, तो आप बताशों का और सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं। सिंघाड़े का भोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और इस दिन सिंघाड़े का ही जो है भोग लगाया जाता है। तो सिंघाड़े और बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। अंत में अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और फिर व्रत का पारण आप कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो स्याहू की माला होती है वो कितने दिनों तक पहननी चाहिए। देखिए, जो स्याहू की माला होती है वो हर साल जो है बढ़ती जाती है। कई लोगों के घर का विधान है कि जिस वर्ष उनके घर में कोई संतान होती है उस साल वो स्याहू की माला बढ़वाते हैं, और कई घरों के विधान हैं कि हर साल जो है वो स्याहू की माला को बढ़वाते हैं, मन का जो है वो आगे जुड़वाते जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी विधि नियम के अनुसार होता हो, आप लोग उस विधि नियम के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन बात करें कि स्याहू की माला कितने दिनों तक पहननी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोग जो है जल भर कर रखते हैं, उसे बड़ी दिवाली के दिन अपने बच्चों से उसी जल से स्नान कराते हैं, और कई लोग जो है वो छोटी दिवाली वाले दिन उसी जल से अपने संतान को स्नान कराते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और रही बात माला पहनने की, तो छोटी दिवाली तक कई लोग पहनते हैं, कई लोग बड़ी दिवाली तक पहनते हैं। अब सभी जो हैं माताएं बहनें नहीं पहन पाती हैं, जो कामकाजी हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हैं। तो आप पूजा के बाद कम से कम 24 घंटे उसको धारण करिए और फिर किसी शुभ दिन को देख करके आप माला को उतार करके और कुछ भोग वगैरह लगा करके उस माला को आप फिर अच्छे से सुरक्षित रख दीजिए। तो जो माताएं बहनें नहीं पहन पा रही हैं वो कम से कम 24 घंटे तो माला को अवश्य पहन कर रखें, और जो माताएं बहनें पहने रख रही हैं छोटी दिवाली तक या बड़ी दिवाली तक, तो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप पहन सकती हैं। अपनी स्थिति के अनुसार आप लोग कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है अहोई अष्टमी की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम, धन्यवाद दोस्तों।